नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सेब, जिसे वैज्ञानिक रूप से मालुस डोमेस्टिका बोर्क के नाम से जाना जाता है, रोसेसी परिवार से संबंधित है। सेब सभी समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगता है और प्रमुख रूप से एशिया और यूरोप में इसकी खेती की जाती है। जीन्स मालुस मूल की इस प्रजाति का जन्म हिमालयी भारत, पाकिस्तान, चीन, एशिया माइनर और मध्य एशिया के क्षेत्रों में हुआ। सेब को सबसे पौष्टिक फलों में से एक माना जा सकता है। यह इम्यूनिटी अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है, तनाव झेलने में मदद कर सकता है और इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड भी होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। एक कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि हर रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। सेब एक स्वस्थ फल है। सेब विटामिन और ट्रेस एलिमेंट सहित पोषक तत्वों और बायोएक्टिव कंपाउंड का भरपूर स्रोत है। इसको सुनने के बाद तो साफ पता लग रहा है कि सेब जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन हमें सेब से रिलेटेड एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता नहीं है कि सेब में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है और क्यों कहा जाता है कि डेली हमें एक सेब का सेवन करना चाहिए। सेब के सेवन करने का सही समय क्या है, कैसे हमें सेब का सेवन करना चाहिए, सही तरीका भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई लोग पूछते हैं कि सेब का सेवन हमें छिलके के साथ करना चाहिए या बिना छिलके के साथ सेवन करना चाहिए। और जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनको भी काफी जगह डाउट रहता है कि हमें सेब का सेवन आखिर करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले मैं वही बता देता हूं। देखिए, जो डायबिटीज पेशेंट है वो लोग सेब का सेवन कर सकते हैं। सेब का सेवन करने से आपका डायबिटीज नहीं बढ़ने वाला, उल्टा कंट्रोल में रहने वाला है। तो सेब खाने से कभी भी डायबिटीज नहीं बढ़ता। सेब के खाने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेब में आखिर प्रेजेंट क्या क्या रहता है। सेब विटामिन और ट्रेस एलिमेंट सहित पोषक तत्वों और बायोएक्टिव कंपाउंड का भरपूर स्रोत है। सेब में टोटल कैलोरीज 65.0 किलो कैलोरी, टोटल फैट 0.16 ग्राम, प्रोटीन 0.15 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 5.6 ग्राम, चीनी 30.3 ग्राम, डाइटरी फाइबर 2.1 ग्राम होते हैं। थायमिन, विटामिन B1, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन की मात्रा काफी अच्छी प्रेजेंट रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो सेब में वो सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे विटामिन्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर चाहिए होता है। सेब में मौजूद पोषक तत्वों और बायोएक्टिव कंपाउंड के कारण सेब के कई शानदार उपयोग होते हैं। जिनके पाचन की समस्या है उनको सेब अवश्य खाना चाहिए। सेब में पेक्टिन नामक घुलनशील डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं जो पाचन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। हम अक्सर सेब का छिलका हटा देते हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि सेब में पेक्टिन का कुल अनुपात लगभग 1.79% है, जो खास तौर पर सेब के छिलके में मौजूद होता है। सेब खाने से आंतों के माइक्रोफ्लोरा के सहयोग के साथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में लाभकारी प्रभाव मिल सकता है। सेब एक असरदार डाइटरी सप्लीमेंट है जो पेट पर एस्पिरिन के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ सहायक हो सकता है और अल्सर के कारण कोलन, बड़ी आंत का हिस्सा को होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जिनको ब्लड शुगर अर्थात डायबिटीज है उनको भी सेब खाने चाहिए। डायबिटीज मेलिटस या टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे इंसुलिन हार्मोन के सही से काम न करने से पहचाना जाता है। सेब के छिलके में मौजूद फ्लेवोनॉइड टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम कर सकते हैं। सन 2002 में किए गए एक अध्ययन में दिखाया गया है कि सेब खाने और सेब का रस पीने से टाइप 2 डायबिटीज बनने के जोखिम को असरदार ढंग से कम किया जा सकता है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि सेब के रस में फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होने के कारण आंतों में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देरी से होता है और प्लाज्मा इंसुलिन का लेवल कम होता है। सेब अपनी स्किन अर्थात त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। सेब का त्वचा पर लाभदायक असर हो सकता है क्योंकि सेब के रस में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। मानव की हाइपर पिगमेंटेड त्वचा पर एप्पल एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन वाला वाटर इन ओनील इमल्शन लगाने से सीबम, तैलीय पदार्थ को बनने से कम करने में मदद मिल सकती है। मेलानिन के लेवल
एक पिगमेंट जिसकी वजह से हमारी त्वचा को रंग मिलता है। चिकनाई और एरिथेमा, त्वचा की लाली की वजह से मुहासे होते हैं, ये उनको भी कम कर सकता है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा को नरम रखने, त्वचा की सतह की नमी बनाए रखने और त्वचा रोगों को कम करने में मदद करता है। सेब का सेवन करना कैंसर के लिए भी लाभकारी है। रोजाना सेब खाने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। 1995 में पशुओं में किए एक अध्ययन में सेब को कोलन, कोलोरेक्टल, त्वचा और स्तन कैंसर के खिलाफ प्रभावी दिखाया गया। मानव की सेल लाइनों पर प्रयोगशाला में किए अध्ययनों में सेब के छिलके के अर्क का उपयोग किया गया, जो खुराक पर आधारित कैंसर विरोधी गतिविधि दिखा सकता है, जिससे कैंसर कोशिकाओं का फैलाव सीमित हो सकता है। सेब की यह कैंसर विरोधी गतिविधि सेब के छिलके के अर्क में मौजूद फाइटोकेमिकल्स की उपस्थिति के कारण हो सकती है, जो पूरे फल की तुलना में अकेले ज्यादा असरदार हो सकती है। इसके अलावा सेब के और भी लाभ है। एक पशु मॉडल में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सेब में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स के कारण टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल में कमी आ सकती है। ये मनुष्यों में रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में उपयोगी हो सकता है। सेब विटामिन सी और बायोएक्टिव कंपाउंड के कारण रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है, जो एनीमिया ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है। सेब के अर्क से गाउट और किडनी से संबंधित बीमारियों जैसी विभिन्न स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। सेब को कैसे उपयोग करें? हाउ टू कंज्यूम एप्पल। सेब के बीज को छोड़कर इसका पूरा फल खाने योग्य होता है। सेब कच्चे फल, फर्मेंट किए साइडर और जूस, वाइन, विनेगर, जैम और जेली, कॉम्पोट्स, चाय और एप्पल जैक के रूप में खाने के साथ साथ खाना पकाने में भी उपयोग किया जाता है, जहां इसे चीनी और मिठाई के साथ मिलाया जाता है। सेब से स्वादिष्ट मिठाइयाँ और व्यंजन जैसे सेब का सॉस, नेक्टर, सेब पाई और केक बनाए जाते हैं। खाने में जेलिंग और गाढ़ा करने वाले एजेंट, इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर के रूप में सेब के छिलके को उपयोग किया जा सकता है। सेब के छिलकों से चमकीला रंग निकाला जाता है और इसे खाने के रंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में बिकने वाली कुछ न्यूट्रिशन टैबलेट्स और सेब के सॉफ्ट कैप्सूल सेब के अर्क से तैयार किए जाते हैं। सेबों से बना कोई भी हर्बल सप्लीमेंट लेने से पहले आपको किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लिए बिना अपने मेडिकल इलाज को न तो बंद करें और न ही इसके बजाय कोई आयुर्वेदिक हर्बल प्रिपरेशन लेना शुरू करें। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सावधानी हमेशा इलाज से बेहतर होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने फैमिली और रिश्तेदारों की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चुकंदर खाने के क्या क्या फायदे हैं और रोजाना नींबू पानी पीने से क्या होता है, तो इन वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। धन्यवाद।